बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान में कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर करवाने का हुक्म। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, अभी तक डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत और आईजी को इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने का हुक्म। मंदिर हमला केस में बच्चे को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ को बरतरफ ना करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिमों की शनाख्त के बाद बेगुनाह अफराद को फौरी रिहा किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का हल टेक्नोलॉजी है। पहली बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबात कराएंगे जो सब तस्लीम करेंगे। हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी में आसानियां लाना है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के नायक ज़ियाउद्दीन शहीद हो गए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक एक दहशतगर्द जख्मी हालत में भी गिरफ्तार किया, जिसने पाक फौज की चौकी पर हमले की मंसूबाबंदी का इंकशाफ किया। पाक फौज दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म। दासू वाक़े पर चीन का पाकिस्तान की तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में बड़ी पेशरफ्त दिखाई। पाकिस्तानी इकदामात को सराहते हैं। चीनी मंसूबों की हिफाजत के लिए मिलकर सिक्योरिटी प्लान बेहतर बनाएंगे। भारत के झूठ का जवाब पाकिस्तान ने सच और सबूतों से दिया। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान हर फोरम पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करता रहेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। जाहिद हफीज कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी का बयान मौजूदा शफायत से मुख्तलिफ है। तहकीकात मुकम्मल होने के लिए अफगान सफीर की बेटी का ताउन जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा हामी है। उम्मीद है ट्राइका प्लस से बैनुल अक़वामी डायलॉग आगे बढ़ेगा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी बना रहा। हंगामा नून लीग के रुकन मलिक अरशद के वजीर आजम से मुतल्लिक रिमार्क से शुरू हुआ। राजा बशारत ने मलिक अरशद को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का यौम आशूर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक यौम आशूर पर 18 और 19 अगस्त को छुट्टी होगी। अगस्त कराची समेत सिंध भर में ताजरों के लिए छुट्टियों का महीना बन गया। आज सेफ डे, कल यौम आज़ादी और परसों एतवार की छुट्टी होगी। अगले हफ्ते मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 3 दिन कारोबार बंद रहेंगे। वजीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, ऑपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। मौजूदा हालात में मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना है। रियासत में मुखालिफ बयानिया की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार ने कहा, मायूस अनासर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इमरान खान की क़यादत में अवामी खिदमत का सफर जारी है। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर पूरा उतरूंगा। वजीर आला पंजाब ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। 3 सालों में पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी रही उसके सामने लाऊंगा। मुल्क भर में कोरोना अमवात में इजाफा। वायरस मजीद 79 जाने ले गया। 24 घंटों में 4619 नए मरीज। मस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। कराची में शरह 22%, इस्लामाबाद में 10%, रावलपिंडी में 12.5%, लाहौर में शरह 8% से तजावुज कर गई। कराची समेत सिंध भर में आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी।
सिंध हुकूमत ने ख्वाजा सराओं की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक ख्वाजा सराओं को वैक्सीन की सिंगल डोज लगाई जाएगी। ख्वाजा सराओं के घरों के करीब वैक्सीनेशन कैंप भी कायम होंगे। सिंध रेंजर्स के ताउन से कराची की अफगान बस्ती में फ्री मेडिकल कैंप, 450 से जायद मरीजों का तिब्बी मुआयना, फ्री अद्वियात भी दी गईं। यौम आज़ादी के सिलसिले में बस्ती में बच्चों के लिए झूले और खवातीन के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज दिन भर शदीद गर्मी की लपेट में रहे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बेशतर शहर तंदूर बने रहे। दादू और सीपी में पारा 45 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादलों के डेरे। अफगान तालिबान का कंधार के बाद हलमंद पर भी कब्जा। आर्मी हेडक्वार्टर, 2 एयरपोर्ट समेत गजनी और हेरात पर भी अफगान जंगजुओं का कंट्रोल। तालिबान के जेर कब्जा सूबों की तादाद 12 हो गई। काबुल की जानिब पेशकदमी तेजी से जारी। अफगान हुकूमत को भारत की जानिब से मिलने वाले MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा इजलास खत्म। शुरका का अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात और शहरियों की हलाकतों पर इजहार तशवीश। शहरों और सूबाई दारुल हुकूमतों पर हमले रोकने का भी मुतालबा। शुरका का फरीकैन पर एतमाद साजी और फौरी जंग बंदी के लिए इक़दामात पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला ना रुक सका। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में मजीद 2 कश्मीरी शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों की शहादत इमारत को धमाके से उड़ाने के बाइस हुई। वाक़े के बाद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। इंग्लैंड के सियाहती शहर प्लेमाउथ में फायरिंग, 3 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दहशत गर्दी का वाक़या नहीं, हमला आवर की शनाख्त जैक डेविसन के नाम से हुई। तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम की शहरियों को भी घरों में रहने की हिदायत। तुर्की बदतरीन माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 27 अफराद हलाक। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। 1700 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लोग घरों में महसूर। इंग्लैंड की विमेन और मेन क्रिकेट टीमें अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगी। इंग्लैंड की मेन और विमेन क्रिकेट टीमें 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मर्दों की टीम दोनों मैच खेलने के बाद 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद से दुबई रवाना होंगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी और विमेन क्रिकेट टीम भी 13 और 14 अक्टूबर को 2 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बाद 3 मैचेस 17, 19 और 21 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। गली महल्ले, अहम शाहराएं सब्ज हिलाली परचमों से सज गईं। स्टॉल्स पर परचमों, झंडियों, बैजेस, कैप्स और यौम आज़ादी की शर्ट्स की खरीदारी के लिए बच्चे, नौजवान, खवातीन का रश मजीद बढ़ गया। टीवी और रेडियो पर जश्न आज़ादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। गली गली, कूचे कूचे कौमी नगमों की गूंज सुनाई देने लगी। यौम आज़ादी पर नौजवानों की हुल्लड़बाजी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। यौम आज़ादी पर कोह पैमाओं का कौम को तोहफा। शमशाल से ताल्लुक़ रखने वाली टीम ने 6000 मीटर बुलंद चोटी पासू कोन्स पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। टीम में 2 लड़कियां भी शामिल। कराची में सिंध रेंजर्स के जेर एहतमाम जश्न आज़ादी क्रिकेट मैच। शोबिस 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुहाफिज 11 को शिकस्त दे दी। कोर कमांडर कराची ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हतमी तकरीब में यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया।
پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کو مداحوں سے بچھڑے 21 سال بیت گئے۔ 21ویں برسی پر نازیہ حسن کے بھائی زہیب نے بہنوئی مرزا اشتیاق بیگ کا کچا چھٹا کھول دیا۔ زہیب حسن کہتے ہیں نازیہ کو سابق شوہر اشتیاق بیگ نے زہر دیا تھا۔ زہر دینے کا نازیہ حسن نے خود اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتایا۔ برطانیہ میں بھی قیدی بنا کر رکھا۔ شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر ہی نازیہ نے مرنے سے پہلے ان سے طلاق لی تھی۔ اشتیاق بیگ سے بہن کی شادی کروانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے سندھ کے حوالے سے۔ سندھ رینجرز کے تعاون سے کراچی کی افغان بستی میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں 450 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ فری ادویات بھی دی گئیں۔ یوم آزادی کے سلسلے میں بستی میں بچوں کے لیے جھولے اور خواتین کے لیے مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی سے۔ پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے کراچی کے علاقے افغان بستی میں المصطفیٰ میڈیکل اسپتال کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں 450 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا گیا اور ان کو مفت ادویات فراہم کی گئیں جن میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر یوم آزادی کی مناسبت سے بچوں کے لیے جھولوں، بچیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کے اسٹالز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کی جانب سے 14 اگست اور محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے افغان بستی نزد ناردرن بائی پاس میں ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف مشترکہ سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ دونوں آپریشن پولیس اور رینجرز نے گھر گھر تلاشی کے دوران افغان بستی سے متعدد جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے غیر لائسنس یافتہ اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کو منشیات، بمائے اسلحہ و ایمونیشن مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے رینجرز کی جانب سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور سماجی خدمات کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے۔ پاکستان کا 74واں یوم آزادی کل جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن ہو یا ہو کرونا، خریداروں کا رش اور بڑھنے لگا۔ جشن آزادی کے حوالے سے عوام کیا جذبات رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا 74واں یوم آزادی، کورونا ہو یا لاک ڈاؤن، عوام ہر مشکل کو بالائے طاق رکھ کر جشن آزادی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان۔ کہیں جھنڈیاں اور بیجز تو کہیں بڑے بڑے سبز رنگ غباروں کی بہار، اور تو اور جشن کے موقع پر گزشتہ کچھ سالوں سے باجا بجانا بھی شہر قائد کے نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں یوم آزادی ایسا موقع ہے جس پر ہر غم بھلا کر اپنی آزادی کا جشن منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں۔ گھر پہ تیاریاں ہوگی، ابھی تیاریاں کریں گے تب لوگ مل کے 14 اگست منائیں گے تب لوگ۔ پاکستان زندہ باد۔ کپڑے لیے، چوڑیاں لیے، گھر پہ جھنڈیاں سجائیں، تیار ہو کے مدرسے جائیں گے۔ جھنڈے وغیرہ نیچے جو گرائیں آپ لوگ تو وہ سنبھال کے رکھیں کیونکہ ملک ہمارا ہے۔ اس سال بھی ویسی ہی ہے جیسے پچھلے سال تھی، زوروں شوروں سے چل رہی ہیں تیاریاں۔ اس دفعہ پچھلے سال سے تھوڑا کم ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ زیادہ تر گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 14 اگست کی خوب تیاری کر رہے ہیں، خوب مزہ آ رہا ہے۔ چاہے کرونا ہو، چاہے کرفیو ہو، چاہے لاک ڈاؤن ہو، جذبہ جو ہے نا نیو جنریشن میں ماشاءاللہ دن بہ دن ہر سال کی طرح زیادہ بڑھا، سیل زیادہ ہو گئی ہماری۔ بچے ہوں یا بڑے یا ہوں خواتین اور بزرگ، وطن کی محبت میں پاکستان زندہ باد کے نعروں اور ملی نغموں سے دلوں کو گرمانے کے لیے تیار ہیں۔ چاہے کورونا، لاک ڈاؤن ہو یا شہر کی جو بھی صورتحال، جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی عوام کا جوش و خروش دید نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں جھنڈا گلی میں اور یہاں پر عوام کا جمع غفیر کل ہونے والے یوم آزادی کی تیاری میں مشغول ہے۔ کیمرہ مین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ شازیہ ارشد، ٹیلن نیوز، کراچی۔ کراچی سے رپورٹ آپ نے جانی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔